अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अल्लाह के करम व फज़ल से ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर में आप लोग ह्यूमिक एसिड को किस तरह तैयार कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड के बारे में आप लोग जानते होंगे। ह्यूमिक एसिड हमारी फसलात या पौधों में हम किस तरह अप्लाई करते हैं और कितनी मिकदार में करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और ह्यूमिक एसिड को किस तरह तैयार किया जाता है, ये तरीका भी आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक गड्ढा निकाल रखा है ये, और दूसरा मेरे पास ये गाय का गोबर भी मौजूद है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें ह्यूमिक एसिड को किस तरह तैयार करना है घर पर। मेरे पास आप फर्स्ट ऑफ ऑल गड्ढा खोद कर, अगर आपके पास गाय का गोबर ज़्यादा मिकदार में मौजूद है या ज़्यादा ह्यूमिक एसिड बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप मुरब्बा फुट में या सर्कल की तरह एक गड्ढा निकाल लें ज़मीन के अंदर। उसमें आप एक शापर बिछा दें नीचे इस तरह। इस तरह से आप उस ग्राउंड या उस गड्ढे के नीचे शापर बिछा दें, ताकि हम जो ह्यूमिक एसिड तैयार कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिले और ज़्यादा टाइम ना ले तैयार होने में, कम से कम टाइम ले तैयार होने में। तो इसलिए मैंने शापर नीचे बिछा दिया है। और दूसरा ये भी है कि हमारा ह्यूमिक एसिड ज़ाय ना हो। तो शापर बिछाने के बाद मैंने तो छोटा गड्ढा निकाला है। अगर आप लोगों को ज़्यादा मिकदार में ह्यूमिक एसिड ज़रूरत है तो आप लोग गड्ढे को ज़्यादा गहरा भी करना है, 3-4 फुट गहरा भी करना है और लंबा भी करना है, क्योंकि जितना आपको ह्यूमिक एसिड ज़रूरत है उतना ही आप गड्ढा निकालेंगे। तो तरीका मैं सिर्फ आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह निकालना है और किस तरह ह्यूमिक एसिड घर पे तैयार करना है। ये शापर मैंने बिछा दिया है। अब ये मेरे पास गाय का गोबर मौजूद है, इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसमें गाय का गोबर डालना है। किसी बेलचे वगैरह से या कस्सी से, किसी चीज़ से भी आप लोग डाल सकते हैं। मैंने हाथ से डाला है क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि आपने कितनी मिकदार में ह्यूमिक एसिड तैयार करना है। जितनी मिकदार गाय की गोबर की ज़्यादा होगी, तो उसी लिहाज से हम उस जो है इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल उसी वजह से उसमें जो है ना इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि जो औज़ार हम इस्तेमाल करेंगे वो आप लोग भी ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ाय ना हो, कसी का या बेलचे का इस्तेमाल करें अपने गोबर को गड्ढे के अंदर डालने के लिए। अब ये मेरे पास गोबर की मिकदार जो है, क्योंकि मैंने थोड़ी मिकदार में तैयार करना है ह्यूमिक एसिड, तो इसलिए मेरे पास गोबर की मिकदार भी कम है और गड्ढा भी कदरे छोटा है। तो इसके बाद दूसरा नंबर ये है कि अब इसको मैंने शापर से ढक देना है, या शापर से ढकने से पहले आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास ज़्यादा मिकदार में आपने ह्यूमिक एसिड तैयार करना है तो आप इसमें राख भी डाल सकते हैं, लकड़ी की राख, और नाइट्रोजन यानी कि 1 बोरी यूरिया की भी डाल सकते हैं अगर आपने ज़्यादा मिकदार में ह्यूमिक एसिड तैयार करना है तो।
क्योंकि जब हम नाइट्रोजन की मिकदार इसमें डालेंगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिलेगी और ये जो हमारा ह्यूमिक एसिड है जल्द अज जल्द तैयार हो जाएगा। वैसे तो ये 6 माह तक इसका जो टाइमिंग है, हम 1 बोरी यूरिया की डाल दें ज़्यादा गोबर में तो 6 माह जो हैं पक्के हैं। 6 माह के बाद इसको निकाल कर हम पौधों में या किसी फसलात में हम शिफ्ट कर सकते हैं। यूरिया की मिकदार भी आप इसमें डाल सकते हैं या राख भी डाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका यह है कि अब इसको मैं ढक रहा हूँ इस तरह शापर से, ताकि हमारा जो गोबर है वो बंद हो जाए मुकम्मल तौर पर। बंद करने के बाद अब इस पर हम मिट्टी डाल देते हैं। इस पर मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी इस पे फुल डालनी है। इसका जो शापर है ये नज़र ना आए, ताकि इसकी जो गैस अंदर जो बने वो हमें इसका जो है वो लीक ना होने पाए। इसी वजह से, क्योंकि अगर इसका गैस लीक होगा तो वो उसको तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसको मैंने मुकम्मल तौर पर ढक दिया है, बंद कर दिया है, तो ये जल्द अज जल्द तैयार हो जाएगा। हमारी जो आने वाली फसलात हैं, मसलन सर्दियों की फसलें या मौसम गर्मा की फसलें, अब आप किस मौसम में इसको तैयार करते हैं ये मुझे नहीं पता। आप जब भी इसको तैयार करेंगे तो 6 माह के बाद इसको आप अप्लाई कर सकते हैं पौधों में और फसलात में। और इसके फ़वाद भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये हमारे पौधों को या फसलात को जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो उसको रूट सेहर जो होते हैं पौधे के रूट सेहर, उस पे जो है ज़्यादा इसकी वजह से ज़्यादा रूट सेहर बनते हैं। जब हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा रूट सेहर बनेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खुराक लेगा और पौधे की पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ह्यूमिक एसिड को हम ख़ास तौर पर सख्त ज़मीन या मौसम सरमा में इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई हमने फसल लगाई हुई है या पौधे लगाए हुए हैं, अगर हमारी ज़मीन जो है वो सख्त है तो हम उसको ह्यूमिक एसिड को हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद हमारी जो ज़मीन है वो नरम हो जाएगी और रूट सेहर जो है हमारे पौधे के वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे और इसी वजह से हमारी पैदावार में खातिर खा इजाफ़ा होगा। गर्मियों में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कदर कम मिकदार में किया जाता है, लेकिन सख्त रकबा अगर हो तो उस पर ज़्यादा फ़ायदा है इसका इस्तेमाल करने का। तो ये था, आज मैंने आपको बताया कि हम घर में ह्यूमिक एसिड किस तरह तैयार करते हैं। जब ये तैयार हो जाए इसको निकालने के बाद हम किसी ड्रम में या किसी चीज़ में या टब में रख कर इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको नक्के पर रख देते हैं। ये फ्लड होता रहेगा फसलात में या फील्ड में, या थोड़ा सा हम इसमें पानी मिक्स करके हम जो है ना पौधे में डाल देंगे। अगर घर पे किसी ने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं तो थोड़ी मिकदार में इसको लेकर पानी मिक्स करके इसको दे देंगे पौधे को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। भाईजान बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, अल्लाह के बंदे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में। आप लोग मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन के बटन को भी दबा दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो नई आने वाली वीडियो हो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।